गुड आफ्टरनून प्रियांशु। सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। चलो यार, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? गुड आफ्टरनून सुजीत। चलिए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, टिपिकल करेक्टर। चलो यार, तो पहला क्या था हमारा? अच्छा, डायग्राम। चलो डायग्राम बनाते हैं। बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर। बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिए थे पिनाकुलर। एक यहाँ पे भी बना लेते हैं यार। ये था। फिर हम लोग यहाँ पे बात किए थे। ये क्या? कोइनोडर्म। अब ध्यान दीजिएगा। ये क्या था? हमारा कोइनोडर्म था। तो यहाँ पर हम लोग ये कल ड्रॉ कर लिए थे, इसको नहीं बनाएंगे। ये इसके और इसके बीच का जो होता है, इसे कहते हैं नॉन सेलुलर लेयर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? नॉन सेलुलर
लेयर। कहाँ पे? तो ये हो गया पिनाइकोडर्म, अगर हम बात करें तो ये हो गया पिनाइकोडर्म। और आप जानते हैं ये क्या हो गया? कोइनोडर्म। कोइनोडर्म। और इन दोनों लेयर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसे क्या कहते हैं? नॉन सेलुलर लेयर। हम कह सकते हैं बिटवीन, इन दोनों को क्या कहलाता है? नॉन सेलुलर लेयर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉन सेलुलर लेयर होता है, इसी के बीच में आपके पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स। ये देखिए, ये मोनो एक्सॉन, डाई एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? स्पिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, ये स्पिक्यूल्स कितने होते हैं? मोनो एक्सॉन, डाई एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन। अब हम कर सकते हैं मोनो, मतलब ये हो गया डाई एक्सॉन जिसकी दो भुजाएं निकली हो, ये हो गया डाई एक्सॉन। देखिए, या ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से हो सकता है डाई एक्सॉन। नेक्स्ट, ट्राई एक्सॉन। यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी? आप कह सकते हैं ये हो गया ट्राई एक्सॉन। देख रहे हैं ना? इसी तरह पे कंटिन्यू चलता है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका काम क्या होता है? इस हम देखेंगे, ये इस के बने होते हैं सेल्सियम बाई कार्बोनेट CaCO3 ORR सिलिका के बने होते हैं। ये भी नोट कर लेंगे, कैप्सूल किसके बने होते हैं? कैल्शियम बाई कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। अब इसी में क्या होता है, ये जो हम कह सकते हैं, ये जो स्पिक्यूल्स हैं, ये जो नॉन सेलुलर लेयर है, इस नॉन सेलुलर लेयर क्या कहते हैं? मायो मीजोफिल सेल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मीजोहिल सेल कहते हैं। तो इस रीजन को मीजोहिल सेल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी मीजोहिल सेल में क्या होता है? कुछ आपके धागे की तरह संरचना पाई जाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, धागे जैसे। ये ध्यान दें, ये सब में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से कुछ धागे की जैसी संरचना पाई जाती है। इस धागे वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर। ये क्या होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन। ये नोट कर लीजिए। ये आपको पता ही है कि पोरोसाइट में ये क्या था? ऑस्टिया। तो ये बनाए थे। हो गया इतना? बोलिए। चलो, अब देखो, ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? आस्कुलम या माउथ। आस्कुलम, या हम कह सकते हैं माउथ। इसे नोट कर लो। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी मीजोहाइल सेल में
कुछ अमीबॉयड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये देखिए यहाँ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अमीबॉयड सेल। ये अमीबॉयड सेल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लेकिन आपको टाइप्स नहीं पढ़ना है, बस ध्यान देना है अमीबॉयड सेल। अब ये जो बीज की कैविटी बन रही है पूरी पूरी, इसे कहते हैं स्पेंजोसील कैविटी। स्पंजोसील कैविटी। हो गया।
आवाज आवाज आ रही है? अरे, तो लोग कुछ तो बोल ही नहीं रहे हो। आवाज जा रही सभी को? ओके, अब आ रही, चलो। ओके। ओके, ये बताओ बन गया कि नहीं फिगर सबका? बन गया, ओके। अब ध्यान देना, आगे हम लोग चलते हैं। ओके सुजीत, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि वाटर कैसे चलता है, मूव करता है। सुजीत का नहीं बना? अरे यार, नहीं बना तो फिर से बनाना पड़ेगा। फिर से बनाऊं मैं, क्योंकि यहाँ पे यार अब तो मिलेगा नहीं। नेट चला गया था, नहीं तो मिलता भी। मिलने वाला नहीं है। सुजीत, ये बताओ बना लोगे कि बनाए फिर से हम? सुजीत, किसी से फिगर मांग के बना लोगे कि बनाए हम फिर से? चलो ठीक है, आओ। इंटरप्रेटर, यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर केनाल सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वाटर केनाल सिस्टम। या रिकॉर्डिंग देख लेना सुजीत, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वहां से नहीं भागेगा। ठीक है। अब क्या होता है, वाटर केनाल सिस्टम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ए सिस्टम, ए सिस्टम बाय विच वाटर इंटर द sponge body, enter the sponge body and exist outside form water canal system। अब कैसे, किधर से किधर जाता है, तो आपको ध्यान देना है। ये कैसा होता है, ऑस्टिया, हमने दिखाया था। ऑस्टिया से कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में, कैविटी में जाएगा। और स्पॉन्जोसील कैविटी से कहाँ चला आता है, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से कहाँ जाएगा, आउटसाइड, आउटसाइड। ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये केनाल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। तो ये 3 टाइप्स आपको देखना है, डिटेल नहीं देखना है। तो आप कह सकते हैं केनाल, अरे यार मोहित राज, कौन सा चैप्टर हो रहा है? एनिमल किंगडम भैया, एनिमल किंगडम का आपका हो रहा पूरी फेरा। केनाल सिस्टम 3 टाइप्स। बुक में वो फिगर नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग से बना लेना या किसी से मांग के बना लेना, नहीं तुम कहना, हम फिर से बनाएंगे। अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स केनाल सिस्टम कौन सा होता है। पहला, इसे कहते हैं एस्कॉन टाइप। एक होता है एस्कॉन टाइप। ये क्या होता है, सिंपल टाइप सिस्टम। सिंपल टाइप सिस्टम। दूसरा होता है साइकॉन टाइप। क्या कहते हैं, मिडिल टाइप सिस्टम। तीसरा क्या होता है, ल्यूकान टाइप। एडवांस।
अब कभी क्वेश्चन आ जाए विच इज द एडवांस टाइप ऑफ केनाल सिस्टम, तो ध्यान देना ल्यूकान, सिंपलेस्ट टाइप साइकॉन, सिंपलेस्ट टाइप एस्कॉन, मिडिल टाइप साइकॉन। हो गया, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है भैया केनाल सिस्टम। चलो जल्दी खत्म हो गया चैप्टर, आज खत्म हो जाएगा। ये क्या कहते हैं चैप्टर कर रहे हैं पूरी फेरा। हो गया, बोलो यार, हो गया हो तो। चलो अब आगे चलते हैं। हम लोग देखे थे, एक आपसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं कोएनोडर्म से, कोएनो कोएनोसाइट सेल से, कोएनोसाइट सेल। कोएनोसाइट सेल का फिगर आपकी बुक में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है। चलो इसका फिगर बना लो यार। ये कैसा होता है कोएनोसाइट सेल, तो आप कह सकते हैं ये इस तरह से बड़ी होती है, राउंडेड, ये हो गया। यहाँ पे ये पाया जाता है इसका कॉलर, ये हो गया। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि यहाँ से ये निकलता है इसका फ्लैजिला, ये हो गया फ्लैजिला। और आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या था, स्पेस था। फिर यहाँ से आपका साइट, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या पाया जाता था, अमीबॉयड सेल। अमीबॉयड सेल आपको याद होगा जब हम फिगर भी बनाए थे तो। अब कंडीशन ये होती है कि इसे क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं कॉलर। और ये जो पतले पतले निकले हैं इसे क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबाइल, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। हम कह सकते हैं माइक्रोविलाई फॉर्म क्या बनाते हैं, कॉलर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है कि इस कॉलर से फूड पार्टिकल्स होते हैं। ये सपोज अगर आपके फूड पार्टिकल्स है छोटे छोटे, ये वाटर करंट, जब वाटर, आपको पता है कि हमने बनाया था ये फिगर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये थे और वाटर ऑस्टिया से आया अंदर आया, तो ये क्या होते हैं ऐसे ऐसे फ्लैजिला, ये फ्लैजिला बीट करने से फूड पार्टिकल अंदर आ जाते हैं। ये देखिए, तो इस जब फूड पार्टिकल अंदर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस इसका ऑफ फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल यहां से अंदर आ गए। ये आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका पूरा कोइनोसाइट सेल। बन गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है यहाँ पे देखिए विलाई बना, तो यहाँ पे पाया जाता है म्यूकस। ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है, जैसे ही भोजन आता है ये म्यूकस के द्वारा गिर जाता है और तुरंत ये अंदर चला आता है।
ये देखिए म्यूकस, जितने विलाई हैं, विलाई देखिए हमने इस तरह बनाया है, ये आपके इस तरह से होते हैं, ये कंडीशन होती है विलाई, ठीक है। और म्यूकस यहाँ पे भरा होता है ये पूरा, ये कंडीशन आप कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये कंडीशन होती है, इसे इस तरह से बनाया गया है। क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है फंक्शन ऑफ कोनोसाइट्स, फिगर आपसे पूछा नहीं जाता, फंक्शन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या किया, देखिए फूड को कैप्चर किया, पकड़ के अंदर लाया, तो आप कहेंगे पहला काम क्या होता है, फूड कैप्चरिंग, फूड कैप्चरिंग। इसके बाद क्या करता है, अब जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई स्क्रीटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट अंदर जाता है, फिर ये बाहर निकलता है, बाहर से निकल कहाँ जाता है, स्पंजोसिल कैविटी में, बाहर निकल जाता है। तो अब आप कर सकते हैं दूसरा फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है, रिप्रोडक्शन भी इसी सेल में होता है, तो आप कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। लास्ट हम कर सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम तो है नहीं, जब वाटर यहाँ ऑस्टिया से अंदर जाता है तो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन इस सेल में आते हैं, और इस सेल से कहाँ पहुंच जाते हैं, मीजोफिल सेल में पहुंच जाते हैं, मीजोफाइल सेल में पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, रिस्पायरेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रिंग ऑक्सीजन, ब्रिंग ऑक्सीजन, और काम क्या करेगा, रिस्पायरेशन। ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं, कोइनोडर्म के द्वारा, तो नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब चलो, हम लोग कहाँ तक नोट किए थे, बॉडी सरफेस की बात कर लिए थे। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, डाइजेशन, टिपिकल में ही डाइजेशन। अब आप बताइए डाइजेशन कैसा होगा, इंटरसेलुलर की इंट्रासेलुलर, बोलो यार डाइजेशन कैसा होगा। अरे यार तो लोग, इंट्रासेलुलर, वेरी गुड। देखिए जिसको नहीं पता ध्यान दीजिए, हमने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पे ये देखिए, भोजन आता है तो ये सेल के अंदर आ गया ना भोजन, फूड कहाँ है, सेल के अंदर। जब सेल के अंदर आ गया तो कैसा हो गया, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर हो गया। चलिए, डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर। अब एक चीज बताइए, क्या एलिमेंट्री केनाल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, नो एलिमेंट्री केनाल। तो भैया ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, अब नोट्स आपको बनवा दे रहे हैं बाहर निकाल के, क्योंकि इसी से पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा,
इसके द्वारा होगा तो आप कह सकते हैं जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया नहीं जाता। जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट, अब हम बात करें एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो आस्कुलम से सब कुछ निकलता है, तो आप कहेंगे जनरल बॉडी सरफेस। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप लिखेंगे अमीनो, मतलब इसका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है। नेक्स्ट, अब बताइए नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी और सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, ये बताइए ये प्रेजेंट होते हैं क्या एब्सेंट, तो आप कहेंगे नो, मतलब एब्सेंट। बात करेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो आप कहेंगे बोथ। बोथ कौन सा, ए सेक्सुअल, इसके द्वारा होता है, तो आप कह सकते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कॉमा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। बट नहीं कहेंगे अंकुर, इंटरनल बडिंग, जिम्यूल फॉर्मेशन। इंटरनल, क्योंकि बड में दो होता है ना, इंटरनल बडिंग, आप लिखेंगे जिम्यूल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल पढ़ेंगे 12th में। जिम्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब ऑर्गन वन बॉडी, वन बॉडी। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, सेल्फ की क्रॉस। बोलो यार। नहीं, क्रॉस, इसीलिए तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान देना है, क्योंकि जब सेल्फ होगा तो जीन का एक्सचेंज कहाँ होगा, कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। लार्वल स्टेज प्रेजेंट। अब दो लार्वा कौन कौन से नाम लिख लेते हैं हम लोग। एक आपका है पैरेन काइमुला लार्वा। पैरेन काइमुला लार्वा। दूसरा कौन सा है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये आप नोट कर, अब इसके बाद कुछ लिखेंगे एग्जाम्पल, पोरीफेरा खत्म।
अंकुर का हो गया, एक लोग और बताइए। चलो तू लोग नहीं बताया, डन। जूम ने खुद ही बता दिया। चलो बताते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है। देखो होता क्या है कि जब इन जाइगोट से लार्वा बने, लार्वा से एडल्ट बने, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बने, लार्वा, अब लार्वा के बाद क्या बने, एडल्ट। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब क्या होता है, जाइगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो यहाँ भी बनता है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से लार्वा, यहाँ एडल्ट, इसे डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्लियर हुआ ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, अच्छा पहले ये बताओ किसी कुछ डाउट हो इसमें, पूरी फिर हमारा खत्म हो गया एग्जाम्पल, हम लोग को देखना है, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। चलो, चलो भैया अंकुर करें साइकान। अब साइकान का दूसरा नाम बताओ यार, क्या कहते हैं अंकुर? साइफा। साइकान कहिए या साइफा कहिए। अब इसको एक नाम, और इसको एक नाम से और जानते हैं, लोकल नेम क्या कहते हैं? आर्न शेप्ड स्पंज। ये नोट कर लेना, कभी क्वेश्चन आ जाए अर्न शेप्ड स्पंज कौन सा है, तो साइकान या साइफा जो दिया रहे। दूसरा देखो यार, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला। यार यहाँ सी छूट गया ना, तो लिख लो सी भैया। यस सी। अब सही है साइफा। स्पॉन्जिला, इसे क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर
स्पंज, एक ही स्पंज ऐसा है जो फ्रेश वाटर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे याद करोगे? स्पॉन्जिला, गीला, गीला गीला मतलब कर सकते हो कि ये आपका क्या हो गया? फ्रेश वाटर स्पंज। हम तो इसी से याद किए हैं। स्पॉन्जिला, गीला गीला मतलब हो गया फ्रेश वाटर स्पंज। चलो थर्ड लिखो नेक्स्ट, यूप्लेक्टेला। अब यूप्लेक्टेला क्या कहते हैं? सौरभ बताओ। विनस बास्केट, विनस बास्केट, ठीक है। अब कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं बड़े बड़े कंट्रीज में। क्या करते हैं इसका यूज? एज ए वेडिंग गिफ्ट। तो आप कह सकते हैं यूज्ड एज ए वेडिंग, वेडिंग गिफ्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है विच स्पंज यूज एज वेडिंग गिफ्ट, ये आपको होता है यू प्लेक्टेला। चलो अगला देखते हैं। एक और होता है बाथ स्पंज, पूछा जाता है बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया को कहते हैं बाथ स्पंज। चलो ये हो गया। एक नाम और याद कर लो जो किसी नाम से पूछा नहीं था, केवल एग्जांपल दिया जाता है। ल्यूको सोल, ल्यूकोसोलोनिया, ल्यूकोसोलोनिया, ये इतने आपके हैं, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। नहीं यार, बाथ स्पंज मतलब इसका नहाने में यूज करते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम नहीं है। बाथिंग में यूज करते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कोई चीज लेते हैं अपनी बॉडी को रब करने के लिए, तो ये इसी स्पॉन्जिया का यूज करता है। आपका हो गया फाइलम पोरीफेरा खत्म। अब हम चलेंगे दूसरा फाइलम, वो कौन सा है हमारा? टीनोफोरा। हाँ सॉरी, फाइलम निडेरिया, इसके बाद टीनोफोरा। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड फाइलम। भैया इससे डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे डिटेल आपसे नहीं पूछ सकता। सेकेंड फाइलम क्या हो जाएगा? निडेरिया। अब निडेरिया का दूसरा नाम भी क्या है? सिलनट्रेटा। सिलनट्रेटा। अब हम बात करेंगे, इसी को एक नाम और देते हैं, क्या देते हैं? हाँ सॉरी, तो उल्टा हो गया, बस दो ही नाम है, निडेरिया या सिलनट्रेटा। अब हम बात करते हैं इसका नाम निडेरिया क्यों पड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल पाई जाती है, उस सेल को कहते हैं निडोब्लास्ट सेल। निडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, या उसी को क्या कहते हैं? स्टिंगिंग सेल, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया निडेरिया। वो क्या करती है? किसी भी प्रे को क्या कहते हैं, कैप्चर करने, मारने के लिए, डिफेंस करने में यूज होती है। चलिए, तो अगर हम बात करें क्या क्या करती है, तो पहला कर सकते हैं ये करती है एंकरेज का काम, किसी पत्ती से किसी स्पंज को अटैच करने में मदद करती है, जोड़ने में। तो
दूसरा काम क्या करती है? डिफेंस, अपनी सुरक्षा। तीसरा काम क्या करती है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे। कैप्चरिंग ऑफ प्रे। प्रे मतलब होता है फूड, फूड को पकड़ने। इस इसकी कर लो। अरे यार, नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या बताएं आज। आज तो नेट एकदम डिस्टर्ब कर दिया है। अब सही हो गया वीडियो? ये अंशु, यार नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो नोट कर चुके हो, फिर से लिखे हैं। सब लोग नोट कर चुके हैं, फिर से लिखे हैं। अच्छा, हो गया सबका? ओके। यार आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है नेट। चलो, अब देखते हैं नाम सिलेंट डेटा क्यों पड़ा है। देखना भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। सिलेंट्रॉन कैविटी। और इसी सिलेंट्रॉन कैविटी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब बताइए, गैस्ट्रोवैस्कुलर नाम क्यों पड़ा उस कैविटी का? कौन बताएगा? क्योंकि आप देखिए, आप लिखा है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मतलब हम कह सकते हैं डाइजेशन, या ये हो गया आप, डाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा वैस्कुलर मतलब कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये जो सिलेंट्रॉन कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का जो फंक्शन है, डाइजेशन और सप्लाई। नोट कर लो। जनरल का चीज और हम बात करेंगे, हमारा क्या, पॉलिप और मेडुसा की बात करेंगे। इसके बाद करेक्टर हो गया।
यार आज नेट बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, चलो देखते हैं। तो कभी छूटेगा देना यार, हम फिर से record कर देंगे। बार बार नेट भाग जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि यार नेट आज बहुत डिस्टर्ब, 3 दिन से बहुत खराब है। देखो यार नेट ही डिस्टर्ब है तो बफरिंग, इसलिए तो स्लो स्लो चल रहा है ना आज। नहीं लिखे, चलो लिखते हैं हम फिर से। हमने कहा था कि सिलेंट्रॉन नाम क्यों पड़ा। अब यार कब तक बंद करोगे, अभी देखते हैं, हो सकता है चल जाए। सिलेंट्रेटा, नहीं तो फिर रिपीट करते रहेंगे ना, कहाँ टेंशन ले रहे हो। सिलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ सिलेंट्रॉन कैविटी। क्या प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होती है। और इसी सिलेंट्रॉन कैविटी क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। तो गैस्ट्रो मतलब क्यों, क्योंकि ये डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, ये फंक्शन इसका हो गया, डाइजेशन का काम करता है। वैस्कुलर मतलब क्या होता है, ये सप्लाई का काम करता है। नोट कर लो ये जो नहीं लिखे थे। सुजीत नोट कर लो, हम फिर से। हो गया, नहीं नहीं, फूड सप्लाई तो करता ही करता है, जितने भी इसमें सप्लाई होते हैं सब कुछ यही करता है। ठीक है, फूड सप्लाई करेगा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, जितने भी काम होते हैं सब कुछ यही करता है, कैविटी। अभी आगे दिखाएंगे हम लोग, पहले नोट तो करो इसे। अभी तो हम ये बताए सिर्फ नाम क्यों पड़ा इसका, निडेरिया और सिलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा। सब कुछ सप्लाई करता है भैया ये। अरे हो गया, चलो। अब देखो आते हैं कि यहाँ पे दो एनिमल पाए जाते हैं, ध्यान देना है इसमें। हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है, इसको समझ लो फिर आगे चलेंगे। एक आपका कहलाता है पॉलिप, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, मेडुसा। चलो, अब देखो पॉलिप मतलब क्या होता है कि निडेरिया के जो एनिमल आपके इस तरह से होते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिप। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, बी का ऊपर वाला, देखिए वहां पे दिया हुआ है, ये हो गया आपका पॉलिप, इसका नाम क्या है, सी एनिमोन। सी एनिमोनी कहते हैं, सी एनिमोनी। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, अडमसिया। एडमसिया ये इसका जूलॉजिकल नेम है। लोकल नेम क्या है, सी एनिमोनी। अब देखिए राउंडेड होता है ये, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, इसे कह सकते हैं पॉलीफॉर्म नॉट मूव, यही ध्यान देना है।
ये कभी मूव नहीं करते। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल होता है हाइड्रा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हाइड्रा मूव करता है, ज्यादा नहीं। वो भी हम बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सोमर सॉर्टिंग कहते हैं, तो हम आगे बात करेंगे। अब देखो मेडुसा में आते हैं। ये आपने देखा कैसा हो गया, राउंडेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मूव नहीं करता है, इसे कहते हैं पॉलीफॉर्म। तो अभी दोनों मंत्र भी देखेंगे। मेडुसम क्या होता है, ये आपका अम्ब्रेला लाइक होता है। ये देख रहे हैं, ये क्या होते हैं मेडुसा, जैसे आप कहते हैं जेली फिश। ये क्या होते हैं आपके मेडुसा फॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, जेली फिश। इसे कहते हैं आउरिला, आउरिलिया। ये देखिए, देख लिया आप लोग। अब कंडीशन ये होती है कि मेडुसा उसी फॉर्म कहते हैं या उस एनिमल को कहते हैं जहां पे क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन पाई जाए। आप कह सकते हैं फॉर फ्री स्विमिंग निडेरिया, टर्म यूज्ड फॉर फ्री फ्री स्विमिंग फ्री स्विमिंग निडेरिया। फ्री स्विमिंग निडेरिया। ये तो अंतर समझिए, दोनों मंत्र हम नोट कराएंगे अभी। तो अब आप कह सकते हैं कि निडेरिया में कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल पॉलीफॉर्म शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल मेडुसा शो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों शो करते हैं, पॉलिप और मेडुसा। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें ओबिलिया, तो ओबिलियम क्या होता है, दोनों फॉर्म पर पॉलिप भी पाया है और फिर क्या होता है मेडुसा भी पाया जाता है। ये नोट कर लो भैया। हो गया, आपके फिगर में देखिए, मैं एनसीईआरटी में फिगर दिया है। ए में एक नीचे फिगर दिया, एक ऊपर। बी में देखिए एक नीचे दिया, एक ऊपर। तो जो ऊपर वाला है ये आपका हो गया सी एनीमोन का दिया है, और ये आपका दिया जेलीफिश। नीचे क्या दिया है वो हम अभी बताते हैं आपको। हो गया, बोलो यार, हो गया, जल्दी बोलो। ओके, अब देखो जो नीचे का फिगर दिया वो दिया गया बेसिक बॉडी फॉर्म। जैसे अगर हम इसका सेक्शन काटें तो हमको ये क्या होता है कि यहाँ से देखो टेंडकिल्स निकले होते, ये इस तरह से। ठीक है, अगर इसका सेक्शन हम काटें तो ये हमको इस तरह से एक कैविटी दिखेगी। ये ये इसके टेंटिकल्स हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये इसका एक माउथ। हम लोग बात किए थे ब्लाइंड सैक, याद करो। वहां पे एक ही ओपनिंग के द्वारा क्या होता था, भोजन आता था और फिर वो निकलता था भी। ये इसका हो गया क्या चीज, पॉलिप का ये क्या है, बेसिक बॉडी दिया हुआ है। देखिए बी में दिया है, ये क्या हो गया, बेसिक बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म। अब समझिए, यहाँ पे क्या होता है कि एलिमेंट्री केनाल ये आपकी है, क्या है ये, एलिमेंट्री केनाल। देखिए ये जो होता है ये हो गया यहाँ पे माउथ, माउथ
और इस माउथ से ये होती है एलिमेंट्री केनाल। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका, इसे आप क्या कहते हैं, एलिमेंट्री केनाल। अब देखिए, अगर हम बात करें हम लोग के एलिमेंट्री केनाल में दो ओपनिंग होती है, एक माउथ एक एनस। यहाँ ऐसा नहीं होता, माउथ के द्वारा ही फूड अंदर आता है और इसी माउथ के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, एक ही ओपनिंग होती है, ये आपका हो गया एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, अब यहाँ पे जब आते हैं तो इसका जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए ये दिया गया है। देखिए, अब इसका ये हो गया ये माउथ, ठीक है, और इसकी ये होती है एलिमेंट्री केनाल। सेम कंडीशन, यहाँ पे एलिमेंट्री केनाल थोड़ा सा लंबी थी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शॉर्ट है। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ से ही फूड अंदर जाएगा, यहाँ से फूड बाहर आएगा। ये क्या हो गया, इसका बेसिक बॉडी, बेसिक बॉडी पार्ट। इतना सबको क्लियर हो गया। जो हम कैविटी बात हो रहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल जो है, गैस्ट्रोवेस्कुलर। हो गया। अंकुर का हो गया भैया, और लोग बताओगे। चलो, निधि का भी हो गया। अब हम इसका नोट करते हैं, जो हम लोग सिस्टम बनाए थे कैसे, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। पहला पॉइंट, जनरल करेक्टर। तो पहला क्या लिखेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट। अब क्या होता है हैबिट एंड हैबिटेट में, तो आप कह सकते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक मोस्टली मैराइन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फ्रेश वाटर होते हैं एंड फ्यू फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फ्रेश वाटर का हाइड्रा। नोट कर लीजिए। इसके बाद कैसे होते हैं, ये तो हो गया इनका हैबिटेट। अब हैबिट अगर हम कर दें तो आप कह सकते हैं ये होते हैं सॉलिटरी या कॉलोनियल, अकेले हो सकते हैं, या कॉलोनियल। ठीक है, इसके बाद सेसाइल होते हैं कुछ। चलिए, अब हम बात करेंगे लू का, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड हम लोग बात करेंगे लू। लू मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा होता है, टिश्यू लेवल। ये सब हम लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड आएंगे सिमिट्री, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, कैसा होता है सिमिट्री, रेडियल। नेक्स्ट आएंगे फोर्थ, जर्म लेयर एंड बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन, तो अभी हम लोग जर्म लेयर की बात भी किए थे पहले, डिप्लोब्लास्टिक।
जर्म लेयर कैसा होता है, अभी हम बात की ओपनिंग एक होती है, ब्लाइंड सैक, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, डिप्लोब्लास्ट ब्लाइंड सैक। सिलोम की बात करेंगे, कैसा होता है ए सिलोमेट। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन, सेगमेंटेशन कैसा होता है, आप कर सकते हैं एब्सेंट होते हैं सेगमेंट। ये हमारा हो गया जनरल करेक्टर। ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी किसी को डाउट हो तो बताइए। अरे अंकुर का हो गया, और कोई बोलेगा? आद्या का हो गया, चलो। अब एक चीज नोट करके लिख लेना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सोमर सॉल्टिंग किस एनिमल में पाया जाता है, सोमर सॉल्टिंग ये क्या होता है, एनिमल में पाया जाता है, कोई बताएगा? हाइड्रा में पाया जाता होता क्या है ये? हाइड्रा बहुत स्लोली मूव करता है, कभी कभी बहुत विचित्र है। जैसे देखो, ये हो गया आपका, अगर हम बात करें तो ये हो गया हाइड्रा, ठीक है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले ये मूवमेंट शो कर रहा है इसका, इस तरह का मूवमेंट शो करता है। ये उल्टा अटैच हो गया, पहले बेंट किया फिर उल्टा हो गया। अब क्या करेगा यहां से ये इस तरह का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट है उसी कहते हैं सोमर सॉल्ट। ये भी नोट कर लो भैया। हाइड्रा में पाया जाता, कभी पूछ देता है किस में पाया जाता, तो ये नोट कर लो। हो गया यार?
चलिए स्मिथ का हो गया, और कोई? चलो सबका हो गया। अब हम लोग चलेंगे टिपिकल करेक्टर या स्पेशल करेक्टर। चलो सबसे पहला आप जानते हैं प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल। ये इसका टिपिकल करेक्टर है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा निडोब्लास्ट सेल की बात करेंगे। सबसे पहले सोचो ये क्या होता है निडोब्लास्ट सेल का, अगर हम कह दें कि ये एक कंडीशन होती है, ये एक सेल होती है। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में फिगर दिया भी है 4.7 में, ये एक पाता क्या बन जा रहा है यार आज। हम इसको बनाते हैं, देखो ध्यान दो। अब ये जो आपकी सेल्स है, इस सेल को क्या कहते हैं? निडोब्लास्ट सेल। निडोब्लास्ट सेल। तो सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान देना है वो क्या होता है? निमैटोसाइट सेल या निमैटोसिस्ट सेल। निमैटोसिस्ट सेल मतलब यह इस निडोब्लास्ट सेल में एक पाउच होता है इस तरह से, ठीक है। ये जो पाउच होता है उसी पाउच को क्या कहते हैं? निमैटोसिस्ट सेल कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जो निमैटोसिस्ट सेल होता है ये फील्ड होता है किससे? पॉइजन से। आप लिखेंगे फील्ड विथ पॉइजन। फील्ड विथ पॉइजन, ये देखिए। अब क्या होता है इसके अंदर? ये कब कंडीशन है? तो आप कह सकते हैं रेस्ट स्टेज की है ये। रेस्ट स्टेज मतलब नॉर्मल कंडीशन। अब क्या होता है इस पाउच में? एक कीप लाइक के स्ट्रक्चर होता है ये। और फिर क्या होता है यहां से इसका वो निकला होता है फाइबर, या जिसे आप कहते हैं फ्लैजिला। ये ठीक है। ये क्या हो गया? इसका कीप। और कीप को क्या कहते हैं आप? तो आप कह सकते हैं ये क्या हो गया? ये आपका हो गया ऊपर माउथ। ये देखो ये हो गया माउथ। ये देख रहे हैं ना? चलिए, ये जो कीप है इसी को कहते हैं साफ्ट। क्या कहते हैं? SHAFT, साफ्ट। इसके बाद ये आपका होता है थ्रेड ट्यूब, अभी आगे नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक नाइडोसिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नाइडोसिल। तो ये इस तरह से, ये हो गया आपका नाइडोसिल। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम ये जो रेड कलर से बनाए हैं ये था माउथ का ढक्कन। ये जो रेड कलर से बनाए हो ये क्या हो गया? इसका ढक्कन। तो आप इसे क्या कहते हैं? अपर कुलम। अपर कुलम। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ आपके फाइबर्स बड़े होते, कुछ छोटे फाइबर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। जो बड़े फाइबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? लसो। क्या कहते हैं? लसो। अब ये लसो क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कैप्चर द निमेटोसिस्ट इनसाइड, कैप्चर
the nematocyst cell inside at time of breast। इतना सबको क्लियर हुआ? देखो ये लिखा हूं मैं, रेस्ट स्टेज की सेल है ये। इतना सबको क्लियर हुआ? चलो अब देखो, जब ब्रस्ट होती है तो ब्रस्ट वाला फिगर आपकी उसमें दिया है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये हो गया सेल। अब देखो ये हो गया पाउच। अच्छा टाइम हो गया, ठीक है, तो चलो बंद करते हैं ना, थोड़ा सा देख लो। ये हो गया आपका पाउच, बस इसी खत्म कर दें, हो जाएगा। ये हो गया आपका पाउच, ये, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है कि जैसे ही ये क्या था आपका निडोसिस्ट, जैसे ही यहाँ पे कोई प्रे आता है, इसको टच होता है, क्या हो गया, प्रे मतलब भोजन। जैसे ही भोजन इसको टच करता है, तुरंत क्या होता है कि ये ढक्कन इसका बगल खुल जाता है, कुलम, ये अपर कुलम बाहर हो गया, और यहाँ से ये निकलता है ये, और ये जो होता है आकर के इसको कैप्चर कर देता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये हो गया जो अंदर कीप था, ये हो गया सॉफ्ट, और ये क्या हो गया आपका क्या कहते हैं, थ्रेड ट्यूब। थ्रेड ट्यूब से ये प्रे इससे टच में आता है, तुरंत क्या करता है, ये साफ्ट आपका निकल करके इसको पंचर कर देता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पॉइजन इंसर्ट कर देता है। ये सेल आपकी नॉर्मल कंडीशन में है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये कह सकते हैं एट आफ्टर ब्रस्ट, आफ्टर ब्रस्ट। फिर देखिए अपर कुलम ढक्कन है, यहाँ से ये खुल गया, बाहर आ गया, ये जो अंदर की तरफ था ये बाहर निकला, ये थ्रेड बाहर निकल के जाके प्रे को मार देता है। ये नीडो सेल क्या करती है, इससे डायरेक्शन देती है कोई भोजन इसके पास आया है। जैसे ये भोजन आता है, तुरंत इसको मिलता है, अपर कुलम हटता है, और ये जाकर के उसको कैप्चर कर लेता है। क्लियर हो गया ये? ओके, चलो क्लास को ऑफ करें। ओके बाय अंकुर। ओके थैंक्स। चलिए, किसी का छूटा नहीं है ना, बाय स्मिथ, किसी का छूटा नहीं है ना? बाय सुजीत। चलो ओके, सबका हो गया तो